जुबली झनकार। मैं हूं अमरकांत और विविध भारती की गोल्डन जुबली के मौके पर इस समय मैं हूं आईएमएस विक्रांत पर, और आईएमएस विक्रांत के उस हिस्से में हूं जिसे केबल डेक कहा जाता है। और इस समय मेरे सामने बड़े मोटे मोटे से सांकल, मतलब जो शायद इस नेवी की भाषा में केबल कहलाते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, और इसके बारे में मैं जानने की कोशिश करता हूं। हमारे साथी खड़े हैं राजेंद्र के हरिजन साहब। ये राजेंद्र के हरिजन साहब, ये क्या है? ये आप मुझे बताएंगे मुझे जरा? हाँ जी सर, ये केबल बोलते हैं इनको। इनके साथ नीचे एंकर जुड़ा हुआ है। तो ये एंकर होता है कि जब भी शिप एट शिप में होता है तो शिप को एक जगह रोकना हो, हिंदी में उसको कहते हैं लंगर। जैसे लंगर डालते हैं किसी पिक्चर में, तो किसी शिप को एक जगह रोकना हो तो हम लंगर डाल देते हैं और शिप एक जगह फ्लोट करने लगता है। आप इस शिप के किस हिस्से में काम करते हैं? मैं इंजन रूम में काम करता हूँ सर। अच्छा, तो आइए हम आपके साथ इंजन रूम में ही चलते हैं। चलिए आइए, और साथ साथ हम ये भी बात करते चलते हैं। जब तक हम इंजन रूम में पहुंचे तब तक आप हमें ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट का। और क्या कितनी उम्र है इस समय आपकी? मेरी 23 साल उम्र है। और कब से हैं आप नेवी में? मैं पिछले 4.5 साल से नेवी में सर्विस कर रहा हूँ। चलिए आ गए हम आपके इंजन रूम में। अब आप मुझे जरा इस इंजन रूम के बारे में बताइए, ये क्या चीज़ है? अच्छा सर, ये सबसे पहले आप जो सामने देख रहे हैं, हाँ। इस साइड इसमें 2 स्टीम ड्रम है सामने की तरफ, और इधर ये हमारा एक गियर बॉक्स है। जो कि हर गाड़ी में गियर बॉक्स होता है, वैसा ही बड़ा सा गियर बॉक्स है। ये गियर बॉक्स है। और इससे पीछे आप सामने को देख रहे हैं, वो देखो जी वो शाफ्ट लगा हुआ है। जी। और इसके पीछे प्रोपेलर बोलते हैं, जिसमें 4 ब्लेड्स होती हैं। हाँ, प्रोपेलर का मैंने सुना हुआ है। अच्छा, प्रोपेलर जैसे ही घूमता है तो इससे शिप आगे बढ़ता है। अब हम भी अपने शिप को आगे बढ़ाते हैं, यानी अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और अपनी बातचीत को हम ले चलते हैं शिप से निकाल कर आपके घर। मैं जब टीवी का चैनल देखता तो मेरे को सफेद वर्दी वाले दिखाई देते थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। हाँ, मेरे को नेवी में जाना है। सफेद वर्दी आपको अपनी तरफ खींच रही थी, और आपके सामने बस एक ही लक्ष्य था, नेवी, और उसके जरिए देश की सेवा। अब आप ये बताइए कि इस देश की सेवा के साथ साथ आपको माता पिता की सेवा करने का मौका कितना मिलता है? मेरे को देश की सेवा के साथ साथ मौका मिलने का, माता पिता का सेवा करने का मौका तो 2 महीने के मिलता है। लेकिन मैं यहाँ से भी फ़ोन करके या कैसे भी जाके अपनी माता पिता की सेवा कर देता हूँ। उनको बताता हूँ कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो बहुत खुश होते हैं मेरे ये सब बातें सुन के। हाँ बेटा, तू ऐसे कर रहा है, ऐसे ही कर। और विविध भारती के थ्रू भी मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा वहाँ तक पहुँचाए अपने माता पिता को कि बेटा अच्छे से सर्विस कर रहा है, और बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को नेवी में। अच्छा, विविध भारती की आपने बात की, विविध भारती कब से सुन रहे हैं? मैं विविध भारती जब से मेरे को ज्ञान आया, जैसे मैं 8वीं में पढ़ता था, तब से मैं गाना सुनने लगा, तब से विविध भारती को सुन रहा हूँ। जैसे मैं नहाने के लिए जाता था तो विविध भारती जैसे गाँव में लगा के चलता। मैं देहाती से हूँ, देहाती गांव से, तो वहाँ हमारे वहाँ ऐसे ही रेडियो लेके जाते थे। हम नहा रहे हैं तो विविध भारती को लगा दिया, बहुत अच्छा लगता था। वहाँ गाना आता रहता है, फर्स्ट क्लास, अच्छा एकदम। तो यहाँ आपको विविध भारती शिप पे सुनने मिलता है? हाँ, हमको मिलता है विविध भारती शिप में सुनने। जब हम शिप को लेके जाते हैं आगे की तरफ, तो हमारा जो साहब होता है, बड़ा साहब, वो हमको लगा देता है सभी। हमारे एक ब्रॉडकास्ट होता है बड़ा, जैसे रेडियो, गाँव में रेडियो बोलते हैं, वैसे ही हर कंपार्टमेंट में रेडियो लगा होता है, और रेडियो के थ्रू हमको विविध भारती सुनाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है हमको, सभी गाना सुनते रहते हैं। अच्छा, उन गानों के जरिए कभी भी अपने घर की याद आती है? कोई ऐसा गाना जो कि आपको घर की याद दिला देता हो? हाँ, घर की याद तो दिलाता है। इस मौके पर आप कोई गाना सुनवाना चाहेंगे या सुनना चाहेंगे? राजस्थानी गाना है जो मोरियो आछो बोलियो रे ठंडी रात्या में खनन खन चूड़ियाँ देख साहिबा आछो बोलियो रे ठंडी रात्या में। छनन छन चूड़ियाँ खनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई। आसमां मोरनी बाबा माँ बोले आजी रात माँ।
छन चूड़ियां खनक गई, देख साहिबा चूड़ियां खनक गई। आसमां मोरनी बादामा बोले आधी रात मां। मैं रेणु बंसल विविध भारती के गोल्डन जुबली मासिक उत्सव की श्रृंखला में आज हम IMS विक्रांत पर हैं और पहले हम खड़े थे डेक पर सी किंग हेलीकॉप्टर के अंदर। वहां से हमने थोड़ा सा वेन्यू चेंज किया है और हम आ गए हैं शिप में नीचे, जहां पर एक खिड़की दिख रही है, बहुत सारी मोटी मोटी रस्सियां, इतनी मोटी रस्सियां कि आप यकीन नहीं कर सकेंगे कि रस्सियों की मोटाई इतनी है। यानी कि इतने भारी भरकम शिप को पकड़ने के लिए, उसको अपनी जगह पे खड़े रखने के लिए कितनी ज़रूरत होती है, और आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी मोटी रस्सी कभी टूट भी सकती है। मेरे साथ हैं, मेरे सामने हैं योगेंद्र पी सिंह। योगेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार रेणु जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और भारतीय नौसेना में कब और कैसे आए? रेणु जी, मैं भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश से कानपुर जिले से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं नेवी में 1988 में आया और तब से मैं लगातार पनडुब्बी में ही सेवारत हूँ। आपका स्पेशलाइजेशन सबमरीन में कैसे हुआ और आप सबमरीनर कैसे हो गए? रेणु जी, सच बोलूं, जब नेवी में हम लोग आए तो हमको इनका कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होता है पनडुब्बी, लेकिन एक उत्सुकता हमेशा रही थी क्योंकि जहाँ पे मैंने अफलोट ट्रेनिंग के लिए आए थे 2 महीने के लिए, वहाँ से जो पनडुब्बी खड़ी रहती थी ये पास में ही खड़ी रहती थी। तो जब भी मौका मिलता था कि हम ऊपर आएँ, डेक पे आएँ और देखें कि आखिर ये काली काली चीज़ें हैं क्या जो आधी पानी में है, पानी से थोड़ी निकली हुई हैं, तो हमको लगता था, पहले हम सोचते थे, जो कॉन्सेप्ट थी हमारे दिमाग में कि पनडुब्बी में हमेशा रेंग के जाना पड़ता होगा, तो वो और क्यूरियोसिटी और उत्सुकता हमारी बढ़ाती थी। इसलिए फिर धीरे धीरे एक दिन अपने फ्री टाइम में जाके वहाँ के स्टाफ से बात की और फिर कई लोगों से हमको सुनने को मिला कि यहाँ की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है और महीनों महीनों नहाने को नहीं मिलता है। लेकिन इन सब के बावजूद हमने ये सोचा कि अगर एक आम जिंदगी ही जीनी है तो फिर रोमांच क्या रहता है एक आम जिंदगी जीने में, और वो रोमांच ही मुझे पनडुब्बी में ले आया। पनडुब्बी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, पानी के अंदर दिनों दिन रहना पड़ता है और वो शिप से साइज़ में कहीं छोटी होती है, वहाँ पर हर चीज़ बहुत छोटी छोटी होती है और इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग होती है। पहली पनडुब्बी में जब मैंने जहाँ पे मुझे भेजा गया वो INS कलवेरी थी जो विशाखापट्टनम में थी, और वो भी भारत की पहली फॉक्सट्रॉट क्लास की पनडुब्बी थी। दूसरी पनडुब्बी INS सिंधु घोष, भारतीय नौसेना पोत सिंधु घोष के नाम से जानी गई, जो किलो क्लास की पहली पनडुब्बी थी। और तीसरी पनडुब्बी INS शिशुमार जो SDW क्लास की सबमरीन है, उसमें मुझे जाने का मौका मिला। तो कहने का मतलब ये है कि एक इत्तफाकी है कि मुझे 3 क्लास की पनडुब्बी जो भारतवर्ष में है उनमें से पहली पनडुब्बी में ही काम करने का मुझे मौका मिला। और जहाँ तक कठिन जीवन यापन का सवाल है पनडुब्बियों में, तो पनडुब्बी जैसा आप जानती हैं कि छोटी होती है शिप से, तो उसमें नहाने की सुविधा नहीं होती है। हमको जो भी पानी रहता है वो हमारी मशीनरी के लिए यूज़ करने के लिए होता है, और बाकी पानी हम सिर्फ पीने के लिए और खाना बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। लेकिन हमें इस बात का कभी गम नहीं रहा, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19 साल के करियर में मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे एक बाल्टी पानी मिल जाए कैसे भी और मैं उसमें नहा लूँ। रेणु जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम पानी के नीचे रहते हैं तो हमें ना तो पानी दिखता है, पूरी दुनिया से हम लोग कट ऑफ रहते हैं, और हमारी आंखें, हमारा एक सिस्टम होता है सोनार, हम कुछ नहीं दे सकते। इसलिए वो सोनार इक्विपमेंट के सारे जो साउंड जनरेट होती है दूसरे जहाज़ों की, दूसरे पनडुब्बियों की, उसी से हम पता कर पाते हैं कि ये हम कहाँ हैं और पनडुब्बी हमारे आगे पीछे कोई जहाज है या नहीं। लेकिन क्या तैयारी होती है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए किसी भी शिप पर? हमारा काम ही है कि देश की सुरक्षा, तो हमें पता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा असलहा, बहुत ज़्यादा गोला बारूद रहता है, और उसकी समुचित व्यवस्था की जाती है कि उसको एक्सप्लोड ना होने दिया जाए, और जो भी सिस्टम्स है उस पर हम काम करते हैं। डर की बात यह है कि अगर हम पानी के नीचे ये सोचना शुरू कर दें कि हम 300 मीटर पानी के नीचे हैं और अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, तो डेफिनेटली डर आता है। लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि अगर हम इस तरह डरना शुरू करेंगे तो हम फिर जो हैच होता है जिसके नीचे हम जाते हैं, हम उसके नीचे नहीं जा पाएंगे, पनडुब्बी के अंदर ही नहीं जा पाएंगे, तो फिर वो हमको कमज़ोर करता है, और कमज़ोरी आने नहीं देना, यही हमारा सबसे बड़ा गुण होता है।
और अब अपनी पसंद का एक गाना बताएंगे? ये मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया हुआ है, ख्वाब फिल्म का गाना है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पूरा तो नहीं पता है लेकिन कुछ लाइनें मैं ज़रूर गाऊंगा। तू ही वो हसी है, ओए तू ही वो हसी है, जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है। तू ही वो हसी है, जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है। तू ही वो हसी है, ओ तू ही वो हसी जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है। तू ही वो हसी है, तू ही वो हसी है। जुल्फे बिखराए हुए जैसे चंदा पे बादल हो छाए हुए। मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा। ओ मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा। ढूंढे नजरें जिसे दिन रात कोई और नहीं है। तू ही वो हसी है, तू ही वो हसी है। अरे ममता, यहाँ सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन, टॉर्पीडो, हवाई जहाज, सारी चीजें, लेकिन हमारे साथी नहीं दिखाई दे रहे। भाई क्या बात है? पूरा का पूरा डेक खाली है, उनसे कैंटीन बंद है, सब लोग कहाँ चले गए? कमल जी आप भी ना सवाल मत पूछिए, चलिए 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 जल्दी जल्दी नीचे उतरिए। कमल जी कहाँ भाई? अरे कमल जी नीचे प्रोजेक्शन रूम में चलिए। अच्छा। विक्रांत की पूरी टीम वहाँ पर जमा होने वाली थी, भूल गए आप? अरे याद आया। वहाँ एक रंगारंग कार्यक्रम भी होने वाला है। नौसेना के सफेद यूनिफॉर्म में सजे लोगों का एक अलग रंगीन रूप नजर आएगा। तालियों की आवाज सुनकर तो मुझे लगता है कि अमर और रेणु ने कार्यक्रम शुरू भी कर दिया। चलिए चलिए चलिए। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और ये तालियां विविध भारती के स्टूडियो पर नहीं, ये तालियां गूंज रही हैं आईएमएस विक्रांत के एक हॉल में, एक ऑडिटोरियम में। जी हां, विविध भारती की गोल्डन जुबली के मौके पर मैं इस वक्त मौजूद हूं आईएमएस विक्रांत के इस ऑडिटोरियम में और इस समय मेरे सामने सैकड़ों की तादाद में आईएमएस विक्रांत पर काम करने वाले फौजी भाई हैं। मेरे साथ हैं मेरी साथी रेणु बंसल। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना 50वां साल विविध भारती का गोल्डन जुबली ईयर मना रहे हैं। इस बार का आयोजन हमने आईएमएस विक्रांत पर किया है और आज तमाम साथियों के साथ हमने बहुत ही अच्छा वक्त यहाँ गुजारा है। सुबह से हम यहाँ पर हैं और शाम होने आ रही है और इस वक्त हम उनसे कुछ अलग मूड की बातें करने वाले हैं। अलग मूड यानी कोई गाना गाता है, कोई मिमिक्री करता है, कोई ढोलक बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है। आप क्या करते हैं सर? गाना सुना देता हूँ। गाना सुनाइए। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कौन रहता है आपके दिल के पास? वो तो आप सबको मालूम है। नहीं मुझे नहीं मालूम, बताइए। रहने वाली रहती है। वो सुन रही होगी इस समय आपको। अब मुझे क्या मालूम, वो तो अगर कोई और भी होगी। नहीं जी, अपना दिल में एक ही है। हाँ आयस रोज, आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। रेणु, वो सज्जन वो कुछ छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अमर, मैं ये देख रही हूँ कि हमारे ये तमाम फौजी भाई जो बहुत ही संजीदा हैं, बहुत मेहनत से देश की सेवा में लगे हुए हैं, आज इनका एक दूसरा ही रुख दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप सभी विविध भारती सुनते हैं? जी, मेरा नाम नंदू आहिर है और मैं भारतीय नौसेना में लीडिंग इंजीनियरिंग मैकेनिक हूँ। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं,
हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। मुझे ये भी बता दीजिए, आंखों में ये अजब सी अदाएं किसकी हैं? जी मेरी वाइफ मेघना की है। अच्छा, ये वो शेर सुनाना चाहते हैं, उनसे जरा एक शेर तो सुन लिया जाए। मेरा नाम संजीव सिंह है, मैं मास्टर डाम हूँ, नेवी में सर्विस करता हूँ। गमे उल्फत वो निभाएं तो निभाएं कैसे, तेरी यादों को मिटाएं तो मिटाएं कैसे। गमों का बोझ होता तो उठा भी लेते, गमों का बोझ होता तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बन जाए तो उठाए कैसे। देखिए, अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये बताइए कि आपको ये जिंदगी बोझ क्यों लग रही है? और यादें तो बहुत मीठी होती हैं। सोचिए, समंदर में होते होंगे तो यही यादें तो आपको जिंदा रखती हैं, यही तो आपको हंसमुख बनाए रखती हैं। जो प्रोग्राम है, इसको सुनने के बाद हमारे मन में एक आकांक्षा आती है कि नहीं, हम कुछ जी सके तो अच्छा है। छोटा रेडियो होता है हमारे पास, विविध भारती से हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। टीवी में नहीं देख सकते, कहीं हम ड्यूटी पे हो, कहीं हो, तो आपका प्रोग्राम सुनने में बहुत आनंद आता है और मन को शांति मिलती है। रेनू, देखियो, ये जो हमारे संजीव सिंह साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छा शेर सुनाया और मुझे अपने कसरत जयपुरी की याद आ गई। जी हाँ दोस्तों, वैसे उनका नाम यूनुस खान है, लेकिन क्योंकि शायरी बहुत अच्छी करते हैं इसलिए हम उनको कसरत जयपुरी कहते हैं। आइए कसरत जी, एक शेर आपकी तरफ से हो जाए। शेर तो मैं सुनाऊंगा, बहुत सारे सुनाऊंगा, लेकिन उन्होंने शेर सुनाया था संजीव जी ने। कोई उसका जवाब देना चाहेगा क्या? जी, एक जवाब हाजिर हुआ है जी, बोलिए। मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है और मैं भागलपुर बिहार का हूँ। चांद पे नूर है, इस बात का उसको गुरूर है। चांद पे नूर है, इस बात का उसको गुरूर है। हम किस पे गुरूर करें जालिम, हमारा तो चांद ही हमसे दूर है। पंकज भाई, आपका चांद आपसे दूर है, तो इधर से चांद हम देखें, उधर से चांद तुम देखो। इधर से चांद हम देखें, उधर से चांद तुम देखो, नजरों से नजरें मिले, हमारी ईद हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। कोई कुछ कहना चाहेगा इस बारे में? इसमें शर्माने की बात क्या जब है? आप बहुत दूर होते हैं, समंदर में होते हैं, तो चांद सा चेहरा देखने को कितने लोग तरसते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपका नाम क्या? मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है। मैं एक फिल्मी गाना सुना रहा हूँ। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। लेकिन आपका ये जो SMS है, ये चला गया है विविध भारती के जरिए, है ना? जहाँ जाना था ये SMS चला गया। कि समंदर के ऊपर से जब ठंडी हवाएं आती हैं तो लगता है कि किसी को छू के आ रही हैं या आपको छू के वापस जा रही हैं? मुझे छूकर वापस जा रही हैं और फिर उनसे छू के उनका जो संदेश है वो मेरे पास लेके आ रही हैं। बहुत 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 खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा एक दुख भरी लव स्टोरी के बारे में, तो शायद आप मेरा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हाँ, पूछिए। एक बंदा है जो टकला है, उसके सर के ऊपर 2 बाल है जी, और सिर्फ 2 ही है और कुछ बाल नहीं है। और कुछ दिनों के बाद वो दोनों बालों के बीच में प्यार हो जाता है। तो दोनों बाल आपस में इतना प्यार हो जाता है कि वो डिसाइड करते हैं कि शादी करना है हमें, पर उन दोनों के बीच में शादी हो नहीं पाता। आप बता सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ उन दोनों के बीच में शादी? ये तो आप ही बता सकते हैं वैसे, क्योंकि आपके पास बहुत से बाल हैं। इस देश में बाल विवाह मना है, इसलिए उन दोनों के बीच में शादी नहीं हुआ आज तक। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। भाई आप में से और किसी को और कोई चुटकुला याद आ रहा है? अमर, चुटकुले के लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। यहाँ पर एक दोस्त है हमारे, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और इनकी छुपी प्रतिभा हमें देखनी है। अच्छा, वो प्रतिभा इन्होंने अपने पीठ के पीछे छुपा के रखी हुई है शायद। निकालिए भाई, वो बांसुरी निकालिए। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं भारतीय नौसैनिक पोत INS बेतवा पर कार्यरत हूँ। मैं बिहार आरा जिला का रहने वाला हूँ और मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना जो प्रैक्टिस किया हूँ सुनाने जा रहा हूँ।
यहाँ पर नरेश जी तैयार हैं एक चुटकुले के साथ। अगर आपकी इजाजत हो तो चुटकुला सुन ले। आज मैं आपको बताना चाहूँगा एक पुरुष और नारी के दिल में कितना डिफरेंस होता है। अब हम पुरुषों का दिल जो होता है समुद्र की तरह बड़ा होता है और नारी का दिल जो होता है छोटा सा। तो अब एक छोटा सा दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। हमारी लोकल ट्रेन में एक पुरुष सफर कर रहे हैं और नारी, और भरी हुई है लोकल ट्रेन। तो बेचारे पुरुष को गलती से नींद आ गई और उसका सर जो है नारी के कंधों पे टिक गया। अब नारी जो है जितनी गालियां उसको आते हैं सारी न्यौछावर कर देगी पुरुष के ऊपर, बेचारे के ऊपर। और हो सका तो साइड वाले भाई साहब से ही प्रसाद दिलवा देगी थोड़ा बहुत। अब देखिए वही ट्रेन है और वही पुरुष भाई साहब और वही नारी, और जिसे उस नारी को नींद आ गई और नारी ने पुरुष के कंधे पर सिर टिका दिया। और पुरुष जो हमारा इतना मान है 7 स्टेशन आगे तक चला जाएगा पर उठने का नाम नहीं लेगा। इसी बात पे मुझे एक चुटकुला याद आया कि एक दिन पति महोदय दफ्तर से जल्दी आ गए तो पत्नी ने बहुत हैरानी से पूछा कि आज इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो बोली गुस्से में, आज बॉस बोला गो टू हेल, और मैं आ गया। इस शिप पर तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि पूरा भारत मौजूद है? अनेकता में एकता की मिसाल हम यहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। और ये एक नेम प्लेट जो है ये मुझे दिखाई दे रही है, ये है उम्मा रेड्डी। और दोस्तों इनका पूरा नाम आपको बता दूं, उम्मा रेड्डी दयाकर साहब। तो लीजिए माइक आपके हवाले। सावन के सुहाने मौसम में एक नार मिली बादल जैसी, माथे पे सितारों की जगमग, बंगाल का जादू बालों में, होठों पे तबस्सुम फूलों का, कश्मीर की रंगत गालों में, बिजली जो हमारे दिल पे गिरी उन आंखों में थी काजल जैसी, उन आंखों में थी काजल जैसी। विविध भारती आप कब से सुन रहे हैं? मैं बचपन से सुन रहा हूँ ऐसे। जब खेत में जाता हूँ तो उधर रेडियो लगा के काम करते थे मेरा बुजुर्ग लोग, या कहीं बार्बर शॉप में बैठते हैं उधर भी विविध भारती लगा के बैठते हैं, और सब्जी मार्केट में भी उन लोग विविध भारती सुनते हैं। ये बचपन से मैं सुनते आ रहा हूं। आप अपनी गजलों का और गानों का जब भी कोई शो करें रॉयल्टी हमें जरूर दे दीजिएगा। हमारे रॉयल्टी के लिए तैयार रहो और रॉयल्टी मिलने वाली है। रेनू, उससे पहले कि तुम कुछ कहो, हाँ? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इस शिप पे पूरा भारत है, हाँ? तो अभी मैं आंध्र प्रदेश लेके गया था, अब मैं लेके जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से एक पहाड़ी गाना मैं आपको सुनवाने वाला हूँ। ठीक है धर्मपाल जी और विकास जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी आए आपके पास। मेरा नाम संजीव है, घर में मुझे प्यार से संजू बोलते हैं। जब मैं बचपन में पहाड़ों में ही मेरी जिंदगी निकली है 20 साल तक, तो मैं रेडियो में गाने वगैरह सुनता था। तो हमारे उधर टीवी वगैरह उसमें कुछ नहीं थे, तो विविध भारती हुआ जो हमारे पहाड़ी चैनल है, उसी को सुन के हम अपने दिल को तसल्ली देते थे और मन शांत हो जाता था। तो इसमें कुछ मनोरंजन के लिए हम जब छोटे थे तो एक दूसरे को खुश करने के लिए हम छोटा छोटा गाना गाते थे। तो उसके बोल है, जुग जियो धारा दियो गुजरो, जेड़ा मेरे गड़ा जोब से खाओ, जुग जियो धारा दियो गुजरो, जेड़ा मेरे गड़ा जोब से खाओ, बुरे हुंदे बाबू जंग लातियो, खोई लैंदे हथा ते दराटियो, दिन सदने ताइंदे रातियो, खोई लैंदे हथा दी दराटियो, जुग जियो धारा दियो गुजरो, जेड़ा मेरे गड़ा जोब से खाओ।
हम हिंदुस्तान की सैर इस आईएमएस विक्रांत पर जारी रखेंगे रेणु, और अब हम हिमाचल की खूबसूरत वादियों से चलते हैं रंगीले राजस्थान की तरफ। मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है, मैं जयपुर से हूँ। मैं राजस्थान का एक लोकगीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चला चला रे, चला चला रे डिलीवर गाड़ी, हौले 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 हौले, अंजन की सीटी में मारो, अंजन की सीटी में मारो मंडोले, अंजन की सीटी में मारो मंडोले। चला चला रे, चला चला ले डिलीवर गाड़ी, हौले 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 हौले, अंजन की सीटी में मारो मंडोले, अंजन की सीटी में मारो मंडोले। हमारा भी मन डोलने लगा आप लोगों की प्रतिभा देख के। आप लोग सिर्फ देश की सेवा में नहीं लगे हैं, और इस तरह से जो आप अपना समय बिताते हैं वो हमें समझ में आ गया, और हमें ये भी समझ में आ गया कि आपके मनोरंजन की जो साथी है वो है विविध भारती। अब हम इंजन को थोड़ा सा मोड़ते हैं, तो मैं ले जाता हूं अपनी गाड़ी को तब तक हरियाणा की तरफ, हरियाणा की तरफ। हरियाणा का एक लोकगीत इंतजार कर रहा है। तो हमारी औरतें क्या गाती हैं, जैसे कोई ज्यादा दारू पी लेता है तो क्या, हाँ हेरी हो रे पीना दारू छोड़ दिए, हेरी घर कुणबा दुख पावे से तू बोतल फोड़ दिए, हो रे पीना दारू छोड़ दिए। जिस दिन से तू पीवण लग गया घर का ऊंट मटीला होगा, लोग लुगाई हंसी करे घर का नक्शा ढीला होगा, मारे घर का आटा देखो कंगाली में गीला होगा, मारा घर का आटा देखो कंगाली में गीला होगा, हो इसने तू कल ही त्याग दिए, हेरी घर कुणबा दुख पावे से तू बोतल फोड़ दिए, हो रे पीना दारू छोड़ दिए। रेणु, ये इधर देखिए, एक बड़ी मीठी मीठी बोली लेकर आ रहे हैं हमारे साथी अभिषेक देव। लल्ला ला 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 ला। ভালো লাগে স্বপ্নের মায়া জাল বুনতে, ভালো লাগে ওই আকাশের তারা গুনতে, ভালো লাগে মেঘলা দিনে নিষ্পলকে রামধনু খুঁজতে। বন্ধু কাব্য করে লিখতে বসা কষ্ট সৃষ্টে গান লেখা আন করা, রাগাধীন সপ্ত সুরে ছুটে ফেরে যেন সাতটা ঘোড়া, বুঝিতা তবু মনু ধাও, বুঝিতা তবু মনু ধাও, তার কথা ভাবি শুধু গিটারের কল্পনাতে, ভালো লাগে স্বপ্নের মায়া জাল বুনতে, ভালো লাগে ওই আকাশের তারা গুনতে, ভালো লাগে মেঘলা দিনে নিষ্পলকে রামধনু খুঁজতে। बंधु हमको बहुत आनंद आया। ये अमर जी काफी स्टेट में गए, काफी लोगों से इंटरव्यू लिया, परंतु एक बार ये हरियाणा में फंस गए। एक हरियाणा का एक ताऊ था, वो धोती कुर्ता पहने हुए था। हमें अमर जी ने जाते ही पूछा, हे व्हाट इज दिस? उसके धोती के पीछे एक लंबा है कि कपड़ा होता है, वो पीछे लटका रहता है। तो अभी ताऊ को समझ में नहीं आया, बोला इसको क्या बोलूं। तो उसने अमर का गला पकड़ लिया। अमर अपने गले में एक टाई पहने हुए थे। बोला हेलो व्हाट इज दिस? बोला दिस इज माई नेक टाई। बोला अमर के बच्चे ये तेरे ताऊ की बैक टाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये विकास कुमार जी के पास एक अभिषेक जी बैठे हुए हैं, बहुत देर से मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके मन में कोई भाव आ रहा है इस वक्त? भाव बहुत सारे हैं, फिलहाल मैं बहुत खुश हूँ। खुशी तो आपकी समझ में आ रही है, लेकिन एक डायरी भी दिख रही है जो लाल रंग की है, ये आप किस लिए लाए हैं, क्या सुनाने वाले हैं? ये इस डायरी में मैं कुछ चंद गाने लिख रखा हूँ। अभी एक पेट्रियोटिक सॉन्ग गाना चाहूंगा जी। ये गाना कर्मा फिल्म से है, 1986 साल का। हम सब रोमांचित हो जाएंगे इस गाने के जरिए, क्योंकि ये एक ऐसा गाना है जो हमारे भीतर देशभक्ति की लौ बहुत तेजी से जगाता है। पहले अभिषेक शुरू करेंगे, दूसरे अंतरे से हम सब एक साथ गाएंगे। मैं भी गाऊंगा, आप भी गाएंगे। कहिए गाएंगे। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए
भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आहा हा हा तू मेरा धर्मा, तू मेरा कर्मा, तू मेरा अभिमान है। वतन खूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। तो इसके साथ ही दोस्तों आज के इस रंगारंग कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। विविध भारती की गोल्डन जुबली के मौके पर जुबली झनकार कार्यक्रम के लिए आईएमएस विक्रांत पर यह कार्यक्रम हमने आयोजित किया आप सभी के सहयोग से। बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद। जुबली झनकार। और दोस्तों, आईएमएस विक्रांत से विविध भारती की जुबली झनकार का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। सेना और संगीत, बारूद और सात सुर कैसे एक जगह पर आकर मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो कैसे दिल के तार झनझना उठते हैं। बस यही जानने के लिए विविध भारती की टीम अब जा रही है आईएनएस कुंजाली, यानी दक्षिण मुंबई का अंतिम समुद्री छोर। दोस्तों, 5 मिनट बाद हम लोग आईएनएस कुंजाली के म्यूजिक स्कूल में मिलेंगे। जुबली झनकार। दोस्तों, मैं रेनू बंसल, मैं अमरकांत, मैं ममता सिंह, मैं यूनुस खान और मैं कमल शर्मा हाजिर हैं आईएनएस कुंजाली के म्यूजिक स्कूल में, जहां हम मना रहे हैं विविध भारती की गोल्डन जुबली का मासिक उत्सव जुबली झनकार। यहाँ बातें कम, संगीत ज्यादा। जय 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 भारती, सेवा करेंगे हम देश की। जय 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 भारती, हमें प्यारी है आजादी। रक्षा करेंगे सागर तट की, ताकत बढ़ाएंगे भारत की। याद करो उन वीरों की, शान-ए जो नौसेना की। विविध भारती की गोल्डन जुबली पर जुबली झनकार कार्यक्रम में इस वक्त हम नेवल बैंड के साथ हैं और इस वक्त हमारे साथ नेवल बैंड के कंडक्टर हैं। नमस्ते, अपना नाम बताइए जी। आई एम कैप्टन जॉर्ज। कैप्टन जॉर्ज, दे आर प्रैक्टिसिंग समथिंग बिहाइंड अस। जी जी। यस, हम बीथोवन का 5th सिम्फनी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। ये 5th सिम्फनी का एक पहलू है। इट इज अ वेरी सिम्फोनिक पोएम इन दिस। यू नो, इट सेज इन आवर मिलिट्री लैंग्वेज में डिड 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 डा, मतलब 3 शॉट 1 लॉन्ग। इसका मतलब है वी फॉर विक्ट्री। क्या बात है, ये विजय का प्रतीक है, जीत का प्रतीक है। जॉर्ज साहब, आप कब से हैं नेवी में और कब से आप कंडक्टर हैं? 30 साल से कंडक्टर। जी, तो क्या आप बतौर कंडक्टर आए थे या आप कुछ प्ले करते थे उस वक्त जब आप यहाँ आए थे, और किस उम्र में आप नेवी में आए थे? मैं 23 इयर्स में आया था और मैं खुद वायलिनिस्ट है, इसलिए आप इतना सारा वायलिन देख रहे हैं पीछे। जी जी।
कितने पीस का वायलिन है यहाँ पर? कितने पीस का वायलिन ऑर्केस्ट्रा नजर आ रहा है? वी हैव ऑलमोस्ट 45 वायलिनिस्ट हियर. ओके, चलो. फुल ब्रास, पूरा ब्रास. अभी आप सुनेगा ब्रास. जी, ये कितने पीस का ऑर्केस्ट्रा है इस वक्त यहाँ पर ब्रास का? 145 है. क्या बात है, क्या बात है. आपने बताया कि 23 साल की उम्र से आप नेवी में आए थे और आप पहले तो वायलिन बजाते थे. तो क्या पहले बाहर से ट्रेनिंग ली थी, नेवी में आने के बाद सीखना शुरू किया? किस तरह का था ये मामला? यस, मेरा मम्मी था, मेरा मदर. आपका ताल्लुक किस इलाके से है हिंदुस्तान के? केरला के. केरला के. मेरा मम्मी ने मुझे सिखाया वायलिन. 6 साल में मैं पहली बार स्टेज में आया. इसका भी पहली उम्र में मैं स्टेज में आया. एक दिलचस्प सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि लोगों की तमन्ना होती है जब भी वो कोई इंस्ट्रूमेंट सीखता है तो बॉम्बे जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री में बजाएंगे. आपको क्या लगा था, नेवी में जाएंगे बजाएंगे या बॉम्बे में जाएंगे शंकर जयकिशन के साथ बजाएंगे? मैं मद्रास फिल्म में बजाया था. अच्छा, कितनी फिल्में की आपने? सबसे पहला फिल्म इளையराजा के साथ. वाह. उसका नाम है अन्नेकली. आपको क्या लगा, आप नेवी में कैसे आ गए? देखो, यहाँ का जो डिसिप्लिन है, मुझे वो फिल्म का अच्छा नहीं लगता था. मुझे ये डिसिप्लिन चाहिए, ये डिसिप्लिन और ये म्यूजिक, ये मुझे अच्छा लगा. हम देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र के बच्चे भी हैं, वायलिन पर इतने सारे हैं. आपने बताया 23 साल की उम्र में आप भी इसी तरह से वायलिन बजाते होंगे. जब सबसे पहली बार आपने इतने सारे लोगों को कंडक्ट किया होगा, कैसा लगा था उस वक्त आपको? मैंने 16 इयर्स में कंडक्ट किया था पहली बार. हमारा एक साउथ इंडिया का एक फिल्म वो था इளையराजा का फिल्म. नेवी में पहली बार कब कंडक्ट किया था आपने? 23 इयर्स. संगीत का भारत में जो ताल्लुक है वो आध्यात्मिकता से है, स्पिरिचुअल थिंग. आप बताइए, आपके लिए संगीत महज एक नौकरी है, एक जुनून है, एक धर्म है, क्या है? मेरे लिए धर्म है. ये आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मेरा जान है. देश पुकारे जब सबको, दुख सुख बांटे एक समान, नीली वर्दी वालों का दल, बढ़ता आगे सेना का, वायुसेना की ये शान. दोस्तों, नेवल बैंड का अपना एक रचनात्मक इतिहास रहा है. फौजियों में जोश और जुनून भरने के अलावा कभी कभी ये बैंड आम आदमी के मनोरंजन के लिए पॉपुलर फिल्मी गीत भी पेश करते हैं. जैसे ये गीत नेवल बैंड ने खास तौर पर विविध भारती के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया. चाहे जितने पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ये सबसे हंसी है. और सोच लो इस पर है जो वो दास्तां, कर हो न हो हर पल यहाँ, जिन भर जियो जो है समा, कर हो न हो.
उस हाथ को तुम थाम लो, हो मेहरबान तन्हा रहो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा प्रभु दौर जी, ये बताइए कि आपने शंकर एहसान लॉय का गाना गाया, ये गाना आपको क्यों अच्छा लगता है और बताइए कि क्यों इंस्पायर करता है आपको ये गाना? जी, जैसे एक लाइफ है, जैसे इसमें एक सीधा कहा गया है कि कल हो ना हो जी, मतलब कल है या नहीं है हमको भी पता नहीं। उसी तरह मतलब मैं कभी किसी चीज़ आने वाली चीज़ के लिए मैं सोचता नहीं, जो है कल नहीं है, नहीं खत्म बस। क्या आपको लगता है कि ये आपकी जो एक नौसैनिक की जिंदगी है उसके साथ बहुत कोइंसाइड करता है, उसी का गाना लगता है? तो है थोड़ा बहुत उसमें। प्रभु दौर जी, ये बताइए कि म्यूजिक की आपने कितने साल बाहर तालीम ली थी? नौसेना में आने के पहले कितनी तालीम ली थी? जी नहीं, मैंने कुछ तालीम नहीं ली। तो वैसे तो मेरे पिताजी भी नेवी में थे, तो मेरे को मतलब कहने से यही कहा जा सकता है कि मेरे को खून में ये संगीत मिला, तो जिस वजह से मैं आ गया इसमें भर्ती होने के लिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि सेना में संगीत भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें भर्ती हो सकती है। जी, इसमें भर्ती होने के लिए तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मेरे को भी, कि अपने हमारे फिजिकल एग्ज़ाम हुआ, ओरल के साथ साथ हमारा एयर टेस्ट भी हुआ, तो जिसमें से मतलब हम कितना भी अच्छा गा लें, मगर आप एक कीबोर्ड के सामने अगर आप आवाज़ मिला नहीं सकते तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो मगर उसको भी हम लोग ने पास कर लिया जैसे तैसे करके। आपकी जो भर्ती हुई वो किस पद पर हुई? ट्रेनी, एज अ ट्रेनी भर्ती हुए। उसके बाद अभी तो फिलहाल मैं अभी म्यूजिशियन 1 हूँ। तो ये जो आप बैंड में बजाते हैं, या आपने पहले से सीखा था या आके यहाँ पर सीखा? इधर आके सीखा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मने से तू कभी ना डर। तू शेर हिंद आगे बढ़, मने से तू कभी ना डर। उड़ा के दुश्मनों के सर जशे वतन बढ़ाए जा, उड़ा के दुश्मनों के सर जशे वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कौशल श्रीवास्तव, आपको भी हमने सुना, आपने भी बहुत खूब गाया, रोंगटे खड़े हो गए देश प्रेम, आपकी देशभक्ति रचना सुनकर। आप बताइए कि आप नौसेना में कैसे आए? कहते हैं उत्तर भारत का सवाल है, नेवी में म्यूजिक है करके बहुत कम पता था, लेकिन एक ऐड के ज़रिए जब हमें पता चला, तो क्योंकि म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव था शुरू से ही, हालांकि माँ के ज़रिए और परिवार के जनों के ज़रिए, तो फिर हमने इसको प्राथमिकता दी और इसके चलते फिर हमने एक टेस्ट पास किया जो दिल्ली में होता है, स्क्रीनिंग। हालांकि म्यूज़िक के लिए अलग से स्क्रीनिंग होती है जो कोई लोग जानते हैं, कोई लोग ही पास कर पाते हैं। तो फिर हम यहाँ पे आए और उसके ज़रिए हमें यहाँ पे एंट्री मिली। जहाँ तक नौसेना का सवाल है, तो फिज़िकल और जिस तरह की ट्रेनिंग है वो तो करनी ही पड़ती है एक जवान के तौर पर और एक नौसैनिक के तौर पर, और उसके अलावा फिर हमें यहाँ पे म्यूज़िक सिखाया जाता है, हमें मिलता है। बेसिकली जो वेस्टर्न म्यूज़िक हम यहाँ पे सीखते हैं, स्पेशली ब्रास बैंड के लिए, मार्चिंग बैंड के लिए, और उसके अलावा जो हमारे नेवी बैंड की खासियत ये है कि हम एक फुल फ्लैज सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा यहाँ पे, और अपनी तरह का एक ख़ास प्रस्तुति जो आपने देखी इस देने की कोशिश करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे देशवासियों तक ये सारी चीज़ें पहुँचें, और जो कार्य कर रहे हैं हम उन सब के लिए अपनी तरफ से कुछ अगर कर सकें तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसी संदर्भ में हम अपना कार्य करते जा रहे हैं। आपका जो संगीतमय जीवन है सेना के दूसरे जवानों से कैसे अलग है? कहते हैं जंग तो बहुत लोग जीतते हैं, अगर दिल जीतने वाली बात आए तो एक अलग बात हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। तो इस संगीत मई माहौल में जो चीज़ मिलती है, जहां हमारे फॉरवर्ड एरियाज़ में जहां पे हमारे जवान का कार्यरत हैं और बाकी लोग जो सेना में मतलब समर्पित हैं अपने आप को, तो सेना में ही रह के
हम उनको इस तरह का संगीत जैसा कुछ अगर आनंद दे सकते हैं, कुछ ट्रीट दे सकते हैं, तो इससे बेहतर कोई कार्य नहीं होगा। किन इंस्ट्रूमेंट से आपका ताल्लुक है यहाँ पर? जी मैं फ़िलहाल तो यहाँ पे ब्रास सेक्शन के अंतर्गत जो कॉर्नेट आता है वो हम कॉर्नेट प्ले करते हैं। इनिशियली हमको वही सिखाया जाता है और इसके साथ साथ जो गाना है ये सारी चीज़ें सीखते हैं। कितनी रिग्रेस होती है दिन भर में? कितने घंटे आपको रियाज करना पड़ता है और कितना रिग्रेस होता है आपके लिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सुबह से लेकर शाम तक जो हमारा रूटीन होता है, हम म्यूज़िक में ही रहते हैं, तो रियाज के तौर पे जो दिनचर्या है हमारी वो रियाज में ही गुजरती है। लेकिन क्योंकि म्यूज़िक से संबंध रखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना रियाज कर रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्या आपको कभी नौसेना में लड़ाई पर भी जाना पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस संदर्भ में बहुत रोमांच क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि नौसेना में आने के लिए सबसे पहले नौसैनिक होना ज़रूरी है, जवान होना ज़रूरी है, एक सेनानी होना ज़रूरी है। तो उस संदर्भ के चलते चलते ये बातें बहुत ही प्राथमिकता भरी होती हैं कि हमें संगीत से पहले हमें वो सारी जो नियमितताएं हैं, जो दायरे हैं, वो सारे पार करने पड़ते हैं। और उसके चलते, क्योंकि अगर हमें ये संगीत का कार्यक्रम अगर इमरजेंसी में हमें जाना पड़ेगा तो हमारी प्राथमिकता यही होगी कि हम एक नौसैनिक के तरीके से जाएं। जॉर्ज साहब, आप एक और सवाल मेरे दिमाग में कि जो नौसेना का ये जो बैंड है, इसमें वेस्टर्न ट्यून्स बहुत हावी नजर आती हैं। इसकी कोई खास वजह है क्या? इसकी वजह यह है कि हमारा रॉयल नेवी के साथ बहुत सारा ताल्लुक रहा है, क्या वजह है इसकी? नहीं, बेसिकली ये तो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, तो हमारा संगीत वेस्टर्न म्यूजिक से शुरू होता है और हम कर्नाटिक म्यूजिक में, साउथ इंडियन म्यूजिक में, हिंदुस्तानी में कदम करते हैं। क्या बात है? सुनना चाहते हो? जी जी जरूर। राग नाटक अभी आप सुनो। हम हिंदुस्तानी म्यूजिक कैसे करते हैं?
दोस्तों, नौसेना के साथ विविध भारती की गोल्डन जुबली का ये मासिक पर्व, ये विशेष कार्यक्रम जुबली झनकार अब अपने चरम पर है, अपने शीर्ष बिंदु पर है। आईएमएस विक्रांत से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करना विविध भारती के लिए गर्व और गौरव की बात है। हमारे लिए ये और भी गौरव की बात है कि वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल जेएस बेदी इस मौके पर विविध भारती के श्रोताओं को एक संदेश देना चाहते हैं। आइए सुनें। मैं वाइस एडमिरल जेएस बेदी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड, विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष के इस मौके पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि विविध भारती ने अपने गोल्डन जुबली के सेलिब्रेशन को इस बार नेवी के साथ मिलकर मनाने का फैसला किया है। ये हमारे लिए भी खास मौका है क्योंकि 4 दिसंबर को हम मनाते हैं नौसेना दिवस। इस मौके पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस दैट द इंडियन नेवी फ्रॉम अ स्मॉल कोस्टल फोर्स इन August 1947 has come a long way and is today recognized amongst the most professional and capable maritime forces in the world. The Indian Navy is the potent, professionally competent and technologically advanced service which is always ready to discharge its responsibilities to ensure maritime security of our nation. The Indian Navy is today seen as an enabler and facilitator of regional stability and security in the Indian Ocean region. Their commitment, professionalism, team spirit and patriotism make Indian Navy a vibrant and dynamic force. I wish all of you continued good health, prosperity and success in the years to come. Shano Varan, Jai Hind. सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। दोस्तों, नेवल बैंड की इस प्रस्तुति के साथ भारतीय नौसेना के साथ विविध भारती की जुबली झनकार का विशेष कार्यक्रम अब अपने अंतिम मुकाम पर आ चुका है। हम तहे दिल से आभारी हैं कैप्टन अभय लम्भाटे, कमांड पीआरओ समीर मिश्रा, आईएमएस विक्रांत के ऑफिसर इंचार्ज कमांडर वीजी पाटिल, यहाँ मौजूद एक एक कर्मचारी और अधिकारी के जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
हमारी विविध भारती की टीम में शामिल थी शकुंतला पंडित, कमलेश पाठक, PK नायर और रमेश गोखले। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे KS पाटिल, DK कुलकर्णी, JT महाजन और अर्जुन पाटकर। सहयोगी थे RS खांडेकर और आनंद मुलिक। दोस्तों, विविध भारती की गोल्डन जुबली के मौके पर इस पूरे कार्यक्रम को संयोजित और प्रस्तुत किया राकेश जोशी ने। अब कमल शर्मा, अमरकांत दुबे, ममता सिंह, यूनुस खान और रेणु बंसल को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए विविध भारती। नमस्कार। जुबली झनकार।